तो दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ इससे आपका 1 से 2 नंबर गारंटी के साथ और 100% कह रहे हैं कि आ जाएगा। कैसे? तो आपको कुछ ही दिमाग लगाना है, आपको 2 से 3 नंबर एकदम आएगा तो आएगा, फिक्स कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है जो आएगा। तो इसका कंसेप्ट है किसका? तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है ये कै को काम करेगा आपका, सिर्फ इसी में नहीं काम करेगा और काम करेगा। ये इसके बारे में आप लोग जानते होंगे या कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एकदम हम उन्हीं को बताना चाहते हैं जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं। अगर आपको पता है पहले ही से तो कंसेप्ट इनका ले सकते हैं एकदम फास्ट वीडियो करके, ठीक है ना, यानी कि 2x पर या 1.5x पर ऐसे करके हम यहाँ पर बताने वाले एकदम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि पाद पहले पर पता करते हैं कि किस पाद में है। एक क्वेश्चन इससे बनता है। तो यहाँ पर जो है x जो अक्ष होता है ये x अक्ष होता है और ये x डैश अक्ष होता है, ठीक। ये y होता है और ये y डैश होता है। इधर जो भी होता है संख्या वो क्या होती है? प्लस में होती है, ठीक। और इधर जो भी संख्या होती है वो सब प्लस में होती है और इधर जो भी संख्या होती है वो सब माइनस में होती है और इधर भी माइनस में होती है। अब देखिए ये x है और यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये क्या है? यहाँ पर जो है 0 है। क्या है? 0 है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है तो 0 0। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो 0 0। अब ये समझना है कि इसके अंदर जो भी चीज़ रखेंगे ना घर के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और दूसरी बात पहला जो रहेगा वो x होगा, दूसरा जो रहेगा वो y होगा। यानी x का वैल्यू पहले लिखाएगा, y का वैल्यू बाद में लिखाएगा। इस बात को एकदम ध्यान में रखिए, ठीक। दूसरी बात x अक्ष वाले x के जो वैल्यू होता है उसको हम भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। इसको कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ये भुज और ये कोटि। क्या? ये भुज और ये कोटि रट लीजिए। अब तो सवाल किस तरह से पूछा जाएगा इस पर पहले हम लोग बात कर ले। तो -3 4 है, कहेगा इनमें कोटि का मान क्या है? ऑप्शन में आपके पास रहेगा 3 4 5 -3। तो आपका कोटि यानी कि y का वैल्यू को कोटि कहते हैं। आपका 4 आंसर होने वाला है, 1 नंबर फिक्स है। इस तरह के सवाल भी आते हैं, एकदम आएंगे। क्लियर? भुज कोटि, भुज पूछा इधर वाले आंसर, कोटि पूछा इधर वाले आंसर। क्लियर? अब जैसे कि पाद पता करते हैं कि किस चतुर्थांश में है तो ये -3 है, ये 4 है। अब यहाँ पर देखिए पहले आपको पॉइंट बनाने आ रहा है। अगर आ रहा है तो एकदम आपका गलती नहीं होगा। ये -3 है, क्या है? x है। क्या है? -3 है। तो x है तो -3 1 2 3 ये होगा, -3 x का यही होगा। ये 4 है, ये किसका वैल्यू है? y का। y में 4 प्लस में है, इसका मतलब 1 2 3 4 यहाँ होगा, ठीक। और इसका पॉइंट कैसे पता करते हैं? तो इसके सामने जाते हैं और इसके सामने जाते हैं, जो जिसका जितना वैल्यू रहता है उसके सामने सामने जाते हैं और वो एक दूसरे को जहाँ पर काट देता है वही उसका बिंदु हो जाता है। यानी कि -3 और यह 4 बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये पहले वाले घर को कहते हैं प्रथम पाद, दूसरे वाले घर को द्वितीय, तीसरे को तृतीय और चतुर्थ पाद ये हो जाएगा। क्लियर? तो आप बता सकते हैं कि -3 और 4 किस पाद में चल जाएगा? -3 4 द्वितीय पाद में चला जाएगा। आप लोग रटे होंगे, क्या रटे होंगे कि प्लस प्लस रहेगा प्रथम पाद होगा। बस समझ पर
पा रहे हैं, परंतु यहाँ पर क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर क्यों हम कहेंगे प्रथम पाद होगा। तो चलिए एक प्लस प्लस पे ही भी ले लेते हैं। यहाँ पर है 5 है 7 है, क्या है छोटा ही लेते हैं 3 है। यहाँ पर 5 है और 3 है, 5 एक से है यानी कि प्लस में होगा 1 2 3 4 5 ये होगा, और y 3 है प्लस में है तो 1 2 3 ये होगा, और इसके सामने चले जाएंगे और इसके सामने चले जाएंगे, जहाँ पर कटेगा वो हो जाएगा आंसर, कटान बिंदु यानी कि बिंदु हो जाएगा। अब पूछेगा कि कौन पाद में है, तो ये गया किस पाद में, यानी कि हम जा रहे हैं तो गया इस पाद में ना, ये प्रथम पाद हो गया, ये दूसरा पाद हो गया। तृतीय पाद में क्या होगा, दोनों माइनस में होगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में। कैसे, तो देखिए x माइनस में ले लीजिए 5, 3 और 2 5, ठीक है माइनस में 5 चले आए। अब y भी माइनस में 3 लेना है तो 1 2 3 इधर ना आएंगे, इधर नहीं ना जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा -5 3। तो बिंदु देखने आ गए कि किस पाद में है, तो ये तृतीय पाद में है। बात समझ पा रहे हैं, माइनस माइनस है तो तृतीय पाद में। आप दिमाग में इसको सेट कर सकते हैं और एग्जाम के हॉल में या आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि अच्छा ये यहाँ होगा यहाँ होगा, अच्छा हाँ ये तृतीय पाद है। बात समझ पा रहे हैं, एकदम 10 सेकेंड में तो आंसर आ ही जाना चाहिए। 10 सेकेंड लगेंगे अगर मैक्सिमम, तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड, आपके दिमाग अगर थोड़ा सा इधर उधर चला गया तो 20 सेकेंड, मगर आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस सवाल को जवाब देने में। ये भुज का मान होता है ये कोटि का 1 पॉइंट, ये बिंदु होता है मूल बिंदु दूसरा पॉइंट, ये किस पाद में है तीसरा पॉइंट। इस तीनों से अगर एग्जाम में आप कोनो साल में चले जाइए जरूर एक न एक पूछा ही होगा। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझिए कि ये क्वेश्चन तो फिक्स हो गया है, परंतु आगे और भी क्वेश्चन होंगे। बात समझ पा रहे हैं, परंतु हमने एक क्वेश्चन का 100% गारंटी दिया है, तो आप जा करके देख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने जो कहा क्या सही नहीं है। तो 1 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया। अगर कमज़ोर छात्र है तो 1 नंबर कर करके और कई नंबर पुरा सकते हैं, जो कि बहुत 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 इजी होता है अगर पास होना है मैट्रिक में। तो बिहार बोर्ड एकदम इजी कर दिया है। सो आप जानते हैं, फिर भी आप लोग अगर अच्छे अंक नहीं लाते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने लिए पढ़िए, अंक क्या है नंबर समझिए। इस पे हम लोग इतना दिमाग क्यों लगाए, क्या इसका ज़रूरत लाइफ में पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। हमने दिमाग को तेज किया, आप भी तेज कीजिए। यानी कि हम आपको बता रहे हैं, आप दिमाग लगाए, दिमाग पर प्रेशर बना रहे हैं, यानी दिमाग को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो पढ़ाई इसलिए होता है, ना कि पास करने के लिए। पास करने के लिए वही बता तो दिए कि एकदम सिंपल सवाल 30 गो नंबर का देख लीजिए, एकदम इजी मिल जाएगा। और वहाँ पर जा कर के देख लीजिए, अगर आपके पास उतना दिमाग है एक्टिव तो हमको लगता है कि अगर आप चाहे तो 10-15 दिन में एग्ज़ाम, अगर ना कुछ पढ़े हैं, आपके पास दिमाग तंदुरुस्त है, तो एकदम आप पास हो सकते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं। आप भी सोच सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।